चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक मेथड किस तरीके से वैल्यू रिटर्न कर सकता है, यानी हाउ टू रिटर्न ए वैल्यू थ्रू अ मेथड। एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में अगेन मैंने ली क्लास x और यहाँ पर मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन राउंड ब्रैकेट स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इसके नीचे यहां पर एक मेथड बना दिया मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड। यहां पर दो वेरिएबल इंट a जिसमें यूजर वैल्यू डालेगा, इंट b जिसमें यूजर वैल्यू डालेगा। यहां पे ऐड मेथड बनाया और यहां पर मैंने कर दिया इंट e इक्वल टू a प्लस b sop e। मान लीजिए यूजर ने डाला 5 एंड 10, तो बताएंगे मुझे क्या आउटपुट आएगा इसका। क्या कहा? कंपाइलेशन एरर। वो क्यों? ओहो, क्योंकि a और b का स्कोप बस यहां से यहां तक रहने वाला है, यहां पर a और b उसे नहीं मिलेंगे, जो कि अभी अभी हमने सीखा था पिछली वाली ट्रेनिंग के अंदर। तो फिर इसके लिए क्या करें? अब क्या करना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाए? अच्छा, यहां से पास करना पड़ेगा। तो पास करने के लिए क्या लिखूं? a कॉमा b, क्योंकि इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू पास करनी है। अब क्या होगा? जब कंट्रोल यहां पर शिफ्ट होगा तो a और b खुद नहीं जाएंगे बल्कि इनकी वैल्यूज चली जाएंगी, यानी 5 एंड 10 यहां पर पहुंच जाएंगे। 5 एंड 10, तो यहां पर भी वेरिएबल चाहिए। इनका नाम क्या रखूं? अच्छा, कुछ भी रख सकता हूं। चलिए, मैंने इनका नाम रख दिया इंट a कॉमा इंट b। हो सकते हैं क्योंकि ये a और b अलग है और ये और a और b डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब बताइए अब क्या आउटपुट आएगा? अब आ जाएगा 15। ठीक है, क्योंकि 5 प्लस 10 15 प्रिंट करा दिया हमने e को, तो 15 प्रिंट हो गया। अब मान लीजिए मैं नहीं चाहता कि 15 यहां पर प्रिंट हो, या प्रिंट हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं चाहता हूं यहां से वैल्यू कैलकुलेट होकर के वापस यहां पर जाए और फिर मेन में मैं प्रिंट करूंगा उन दोनों का सम। यानी अब मैं क्या चाहता हूं? वैल्यू रिटर्न कराना चाहता हूं यहां से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। यहां पे लिखना पड़ेगा रिटर्न। किसकी वैल्यू रिटर्न करानी है? e की, तो आपने लिख दिया e। अब क्या होगा? जब कंट्रोल यहां पर शिफ्ट होगा, a प्लस बी करेगा 15, e में स्टोर करेगा, SOP से प्रिंट भी हो गया, और रिटर्न यानी जब कंट्रोल वापस जाएगा तो साथ में क्या लेके जाएगा? क्या लेके जाएगा साथ में? e नहीं, e की वैल्यू। क्योंकि e तो जा ही नहीं सकता, e का स्कोप तो बस यहां से यहां तक रहेगा, e नहीं जा सकता, e की वैल्यू जाएगी। तो वैल्यू जाकर के किस में स्टोर होगी? अब देखो, ये मेथड e की वैल्यू दे रहा है आपको, तो जब ये आपको देगा तो कोई कंटेनर चाहिए जिसमें आप उसे रखोगे, यस और नो? और वो कंटेनर किस टाइप का होना चाहिए? इंटीजर टाइप का, क्योंकि वैल्यू जो आ रही है हमारे पास e वो इंटीजर टाइप की है, तो इसे स्टोर कराने के लिए भी हमें इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए। राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड में असाइन होती है, तो जो ये रिटर्न करेगा तो लेफ्ट हैंड में हमें क्या चाहिए? कोई वेरिएबल चाहिए। इसका नाम c भी रख सकते हो, e भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि ये वेरिएबल इससे इस e से डिफरेंट है, तो इसका नाम e भी रख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो वैल्यू आई अब रिटर्न होकर के वो किस में चली गई? हमारे पास c में चली गई। अब आप प्रिंट करा दीजिए c को, तो क्या प्रिंट करेगा? 15। अब देखो, अगर आपने ये लाइन भी लिखी हुई है
तो पहले यहां पे 15 प्रिंट करेगा, उसके बाद वैल्यू को रिटर्न करेगा और फिर यहां पे फिर से 15 प्रिंट करेगा। अगर आप चाहते हैं बस यहीं पे प्रिंट हो तो आप इसे कमेंट कर दीजिए या हटा दीजिए। अब क्या होगा, अब कैलकुलेशन यहां पे परफॉर्म होगी और वैल्यू रिटर्न होकर के इस सी में जाएगी और यहां पर हम सी की वैल्यू प्रिंट करेंगे एंड दैट इज 15। अच्छा आप बताइए कि अभी क्या प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा? अभी भी कुछ चीजें रहती हैं जिसके बाद ये कंपाइल हो पाएगा। जैसे कि देखो यहां से आप रिटर्न कर रहे हो ई, ठीक है, एक्चुअल में ई रिटर्न नहीं होगा, ई टाइप ई की जो टाइप होगा उस टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी, यानी इंटीजर टाइप की। लेकिन अभी तक हम यहां पर लिखते थे वॉइड। वॉइड क्यों लिखते थे? क्योंकि हमारा मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता था। लेकिन अब तो कर रहा है। किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है? इंटीजर टाइप की। तो आपने वॉइड हटा करके यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? इंट लिखना पड़ेगा जिस टाइप की वैल्यू आप रिटर्न करा रहे हैं। अदरवाइज ये कंपाइलेशन एरर देगा। क्यों देगा? कि आप यहां से तो कह रहे हैं कि भाई ई की वैल्यू रिटर्न हो जाए और यहां पे बोल रहे हैं ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा, राइट? तो अगर आप यहां पे रिटर्न करा रहे हैं तो आपको यहां पर भी चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कंपाइलेशन एरर देगा। दूसरी बात कि आप एक ही वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो वैल्यू इकट्ठी रिटर्न करा दें, ई कोमा ए या 5,7 दो वैल्यू इकट्ठी रिटर्न हो जाए। इट वॉन्ट बी पॉसिबल इन जावा, राइट? दो वैल्यूज आप रिटर्न नहीं करा सकते। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो वैल्यू यहां पर पास होकर के आ रही हैं इसका रिटर्न टाइप से कोई लेना देना नहीं है। यानी ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि इंटीजर वैल्यू यहां पर आ रही है तो ये रिटर्न भी इंटीजर ही करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है फ्लोट आ रही हो और रिटर्न आप इंट कर रहे हो सकता है इंट आ रहा हो और आप स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मेथड बनाया जो रोल नंबर लेगा और स्टूडेंट का नाम रिटर्न करेगा, तो लेते वक्त रोल नंबर तो इंटीजर में आएगा और नाम स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाएगा, राइट? तो ये रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइप की वैल्यू लेगा और रिटर्न क्या करेगा। इज इट क्लियर? यस और नो? यस और नो? चलिए, ऑल द बेस्ट।